हाय दोस्तों, नमस्कार। अब हम देखो प्रश्नावली 3 का जो 3 सवाल बचा था वो अब हम करते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हल। बहुपद माइनस वाई की घात 2 प्लस 35y प्लस 156 की तुलना ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी, इसके अनुसार आप बदल देना ताकि आपका मान निकालते बने। ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी से करने पर चलिए a का मान क्या आएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम क्या मान के चलते हैं 1। आपका b का मान क्या आएगा आपका 35 और c का मान क्या आएगा 156। इसके बाद क्या करते हैं याद है, a और c का गुणा करते हैं, तो -1 गुणी 156, तो 156 एकम 156 माइनस का माइनस। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद हमें सोचना रहता है, चलो b को भी लिख लो, b का मान कितना है 35। अब हमें ऐसे दो संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पे कितना आना चाहिए -156 और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 35। तो चलो मैं इसको जल्दी से कर देता हूं, सोच के देखिएगा। -y स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156, पहले पद को ज्यों का त्यों लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 35 यहाँ पे आप लिख सकते हो 39 माइनस 4, ठीक है। ये y का y और ये 156। देखिए यहाँ पे 4 ने कितना हो जाता है आपका 36, 36 का क्या आ गया 6, हासिल बचा 3, फिर ये 4 दिया 12, 12 और 3 हो जाता है 15। चलो अब हम इस कोष्टक तोड़ते हैं। -y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 39y माइनस 4y और ये हो जाएगा आपका 156, ठीक है। फिर इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकलेंगे आपका -y, ठीक। अब आपका क्या बचा y और ये आपका 39, -y निकल गया तो यहाँ और माइनस करना पड़ेगा ताकि माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाए आपका प्लस, और इसको हम यहाँ लिखते हैं माइनस, ये हो जाएगा आपका 39। अब यहाँ पे तीसरा पद को देखते हैं, तीसरा पद में क्या है -4। अब नीचे लिखूंगा तो दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं ऊपर मिटा के लिख देता हूं। चलिए आगे देखिए इसी का, ये हो जाएगा -y और ये -4, ये दोनों कोष्टक के बाहर है, और आपका y -39 ये कोष्टक के अंदर वाले है। अब इसके बाद इन दोनों में माइनस उभयनिष्ठ है, तो माइनस को ले लो बाहर, आपके अंदर क्या बचेगा y प्लस 4 और ये हो जाएगा y -39, ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका 8वां नंबर का सवाल, ये हो जाएगा आपका हल 12, इसमें लिख दो बहुपद 12x की घात 2 माइनस 24x प्लस 12 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। चलो करते हैं। a का मान क्या हो जाएगा आपका 12, b का मान क्या हो जाएगा -24 और c का मान क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, a गुणा c, मान का गुणा करो, ये 12 गुणी 12, 12 का गुणा करोगे तो कितना आता है 144, और 12 और 12 को जोड़ोगे तो भी कितना आता है 24, तो इसका उत्तर इसी इन दोनों में छिपा हुआ है। b का मान है -24। चलो इसको आगे करते हैं। 12x की घात 2
माइनस 24x प्लस 12। तो पहले पद को हम लिख देते हैं पहले 12x की घात 2। अब यहाँ पे कोष्टक लगाना रहता है, इसको हम 12 और 12 को जोड़ देते हैं, क्योंकि 12 और 12 कितना हो जाएगा आपका 24, और 12 और 12 को गुणा करोगे तो आपको उत्तर कितना आएगा 144। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे आएगा x और ये प्लस 12, ये हो जाएगा 12x की घात 2 माइनस, यहां से ये हो जाएगा अंदर 12x प्लस माइनस का गुणा क्या होगा यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा 12x और ये होगा आपका 12। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो स्पष्ट दिख रहा है 12 और दूसरा x, तो आपका क्या बचा x और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या बचा 1। यहां पर भी वही उसी को लिख दो x माइनस 1। अब तीसरे पद में क्या है यहाँ पे 12, ये माइनस आपका बाहर 12x माइनस 12 है और अंदर बच जाएगा x माइनस 1, ये क्या हो जाएंगे आपका आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों वापस हम देखते हैं 11वें नंबर का सवाल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हल बहुपद करनी 3y की घात 2 प्लस 9y प्लस 6 करनी 3 की तुलना ay की घात 2 प्लस by प्लस c से करने पर। अच्छा, ये वाला समीकरण इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, y है तो y कर लेना, x है तो x रहना, t रहेंगे तो t से चेंज कर लेना, बाकी a b c सेम रहेंगे। ठीक है, चलो तुलना करते हैं। a का मान क्या हो जाएगा आपका करनी 3, b का मान क्या हो जाएगा 9 और c का मान हो जाएगा 6 करनी 3। अब क्या करते हैं हम लोग a गुणी c, तो हो जाएगा करनी 3 गुणी 6 करनी 3। ठीक है, ये हो जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1, तो 6 एकम 6, और जैसे डबल करने वाले संख्याएं गुणा होते हैं तो उसका सिर्फ क्या बच जाता है नंबर, तो 6 से कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है ना, अब इसको आगे करते देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा करनी 3 y के घात 2 प्लस 9y प्लस 6 करनी 3। ठीक है, पहले को पद को ज्यों का त्यों लिखो, करनी 3y के घात 2 प्लस यहां पे आ जाएगा आपका, ये रख दो कोष्टक। अब हमें कितना चाहिए 18 और यहां पे कितना चाहिए 9। ठीक है, क्या हो सकता है यहाँ पे 6 तिया 18, यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 6 तिया 18, उसी में उत्तर छिपा है। ये हो जाएगा 6 प्लस 3 y और ये हो जाएगा 6 करनी 3 करनी 3y के घात 2 प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6 करनी 3। अच्छा, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है आपका, अच्छा एक स्टेप और, करनी 3y के घात 2, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 3 गुणा 2y प्लस 3y प्लस 6 करनी 3, ये हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्योंकि 3 दूनी कितना हो जाता है आपका 6। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे करनी 3 है, यहाँ पे 3 है, तो चूंकि हम इसको 2 बार करनी 3 लिख सकते हैं, तो एक करनी 3y निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका y और इधर बच जाएगा आपका 2 करनी 3y। यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और बता देता हूं, ये करनी 3 इसका है। ठीक है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, करनी 3 यहां से देख लो, ये देखो यहाँ करनी 3 और करनी 3 गुणा होकर क्या बन जाते हैं 3, तो हम 3 को 2 बार करनी 3 लिखेंगे तो एक करनी बाहर आएंगे तो एक करनी बच जाएगा, तो 2 करनी 3। अब ये जो कोष्टक के अंदर है इधर लिख देते हैं,
y प्लस 2 करनी 3। ठीक है, अब तीसरे पद में क्या बचा, प्लस 3। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे करनी 3y प्लस 3 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका y प्लस 2 करनी 3y। ये आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं प्रश्नावली 3 का लास्ट का सवाल। बाकी जो 6 सवाल बचे हैं वो आप लोग होमवर्क का करके बताइएगा कमेंट में कि उसका उत्तर क्या आएंगे। चलो ये लास्ट का सवाल जल्दी से कर लेते हैं। यहां पे हम क्या लिखते हैं हर बार, बहुपद 144 x के घात 2 प्लस 24 x प्लस 1 की तुलना ax के घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, चलो करते हैं। a का मान कितना है यहाँ पे 144, b का मान 24 और c का मान कितना है यहाँ पे 1। अब क्या करना रहता है, a और c का गुणा। अब इतना सवाल किए हो तो आदत तो बन गए होंगे, तो आपका ये हो जाएगा 144 और b का मान कितना है 24। कहने का सिंपल अर्थ है कि हमें गुणा करने पे 144 लाना है और जोड़ने घटाने पे 24। तो इनसे पहले एक सवाल किए थे, सेम वैसे बनेगा। 12 और 12 का गुणा करोगे तो 144 आ जाता है, और 12 और 12 को जोड़ोगे तो 24 भी आ जाते हैं। सेम उसी प्रकार बनेंगे। चलो करते हैं। 144 x के घात 2 प्लस 24 x प्लस 1 बराबर 144 x के घात 2 प्लस 24 x, सॉरी यहाँ पे कोष्टक तोड़ना रहता है, 12 प्लस 12 x प्लस 1। ठीक है ना? तो यहाँ पे चलो देखिए ये हो जाएगा, पहले कोष्टक तोड़ लो। 144 x के घात 2 ये हो जाएगा 12 x और ये भी हो जाएगा 12 x प्लस 1। ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक तो हमें दिख रहा है x और क्या है 12, क्योंकि 12 के पहाड़ा में 144 कितने बार में आता है 12, और ये 12x पूरा निकल गया तो उसके जगह बचेंगे क्या 1। ठीक है, तो हो जाएगा 12 100 बचा है 12 100 प्लस 1। अब तीसरा पद में देखिए 12 100 हमें चाहिए, तो ऑलरेडी किसका गुणा करोगे 1 का, तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा 12 100 प्लस 1 पहला कोष्टक अंदर वाला, और एक 12 100 प्लस 1 कोष्टक के बाहर वाला। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। आपका प्रश्नावली 3 पूर्ण हो गया है। बाकी जितना भी सवाल बचा है आप लोग होमवर्क करके बताइएगा कमेंट में कि उसका उत्तर क्या आएंगे। चलिए अब हम सीखते हैं द्विघाती बहुपद के मान व शून्य। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये दिया आपका उदाहरण, बहुपद x के घात 2 माइनस 3x माइनस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। सवाल में उत्तर छिपा है, क्या निकालना है शून्य। मतलब हमें इस बहुपद में कुछ ऐसे मान रखना है जिसको हल करने के बाद आपका मान क्या होना चाहिए शून्य। ठीक है, चलो रख के देखते हैं। बहुपद x के घात 2 माइनस 3x माइनस 4 में x बराबर 1 रखने पर, ये हम संभावना दिखा रहे हैं ना, फिक्स बता नहीं रहे हैं। चलो इसमें करते हैं। x के घात 2 माइनस 3x
-4। अब इसमें रखते हैं मान को, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका -3। यहाँ पे x के जगह क्या रख दोगे 1 और ये हो जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा 1 का कितना भी वर्ग करो क्या मिलता है 1 ही आता है। 3 एकम 3 माइनस का माइनस और ये -4। ये हो जाएगा 1 -4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो 7 में 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -6। तो x बराबर 1 रखने पे हमारा उत्तर क्या आया -6। तो ये बहुपद का शून्य नहीं है। चलो अगला रख के देखते हैं। बहुपद x² -3x -4 में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। चलो रखते हैं इसमें भी। x के घात 2 -3x -4, तो ये माइनस में रखो आप, माइनस ये 2 हो जाएगा और ये आपका 3 - 1 और ये -4। 1 का कितना भी वर्ग करो क्या मिलता है आपको 1। चूंकि घात में क्या है सम संख्या, तो इसका उत्तर क्या है प्लस में। ये हो जाएगा माइनस प्लस, सॉरी एक कोष्टक के अंदर है, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस। 3 एकम 3 और ये हो जाएगा -4। अब ये 3 और 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 4 और ये -4। दोनों समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा कट जाएंगे। तो आपका मान क्या आया 0। चलो अब लास्ट में लिखोगे अतः, चलो थोड़ा सा मिटाता हूं फिर बताता हूं। लिख सकते हो आप लोग अतः बहुपद x² -3x -4 का शून्य x बराबर -1 होगा। ये आपका क्या होगा आंसर। ये किसी भी सवाल का शून्य ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आगे बताते हैं आप लोगों को एक 2 सूत्र जो बहुत ही ज्यादा उपयोग होंगे। ये होगा आपका शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है -b/a। इसकी उत्पत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सूत्र याद रखिएगा, सवाल में लगाएंगे और हल कर देंगे। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, ये होता है आपका c/a। ये दोनों सूत्र आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा उपयोग होंगे। ये सूत्र हम कल आने वाले वीडियो पे उपयोग करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब थोड़ा बोलने की तरीका में सुधार आ रहे हैं, रोज वीडियो बना के। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना। धन्यवाद।